हालेलुया, हालेलुया। आप सबको, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आप सबको इस ऑनलाइन आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर से वो छोटा सा सेवक का समाज को अवसर मिला कि आपके बीच में एक बार फिर से आज के समय का, जो अंत के समय का मैसेज वो आप तक पहुंचा सकूं। मेरे प्रिय, जहां कहीं पर भी आप जुड़े हैं, आप अपनी बाइबलों के साथ पाए जाए, अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और सबसे पहले इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, आज की इस घड़ी के लिए, आज के इस पल के लिए धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे नाम की करुणा, तेरे नाम की दया, तेरे नाम का अनुग्रह जो मनुष्यों पर होता है, आपके आशीर्वाद का अनुग्रह जो मनुष्यों पर होते हैं, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रियता के परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से, इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, मैं आपके सामने प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर साधनी है, हम ये गीत में जाएंगे और आप भी हमारे साथ इस गीत में सम्मिलित। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में
परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर शांति है। वो आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। वक्त आपके जीवन का कैसा भी क्यों ना हो, समय कितना कठिन क्यों ना हो, आपके दिन कितने भी बुरे क्यों ना लग रहे हो, आप कितनी निराशा में क्यों ना हो, आप कितने घबराए हुए क्यों ना हो, परंतु उन 3000 प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह के वायदों को स्मरण करें कि जहर भी हानि नहीं पहुंचा सकता, हथियार भी हानि नहीं पहुंचा सकता, दुश्मन की सामर्थ भी हानि पहुंचा नहीं सकती। वो कहता है मत डर, मैं आंसू पोंछने के लिए तेरे पास हूँ। वो कहता है मत डर, मैं तेरी विनती सुनने के लिए तेरे पास हूँ। आज वो आपके मत में है। मेरे प्रियो, जहां कहीं से आप जुड़ रहे हैं, आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं, किसी अब्रॉड से जुड़ रहे हैं, भारत के किसी कोने से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने वायदे के अनुसार कि जहां पर भी 2 या 3 पाए जाते हैं वो उपस्थित होता है, वो उपस्थित है। आप अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि वो जो वचन आज आपके पास भेज रहे हैं उसे सुनकर आप आशीषित होंगे, उसे सुनकर आप चंगे होंगे, क्योंकि जितने भी वचन पर मन लगाते हैं वो आशीषित होते हैं। जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को रिसीव करते हैं, वो उसको सुनकर के सच्चा प्रायश्चित करते हैं, उतने लोग चंगे होते हैं। इसलिए आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, आप अपने आप को तैयार करें उस पवित्र वचन के लिए जो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, आज के इस महान दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, कि एक बार फिर से तूने अवसर दिया, तेरी इच्छा हुई प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई कि तू प्रभु एक बार फिर से अपने लोगों तक अपने कलाम को पहुंचाए प्रभु, ताकि आज के इस 21वीं सदी के अंदर प्रभु, जो आज एक बहुत बड़ी महामारी को लेकर दिल घबराए हुए हैं, दिल डरे हुए हैं, इंसान सही फैसले नहीं ले पा रहा है, वो क्या करे प्रभु। हम ऐसी बातों के लिए ओ पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं कि ऐसी बातों के लिए तूने सुनी रखी प्रभु, और तूने चाहा कि तू उनके मन में अपने पवित्र कलाम के द्वारा उनके पास शांति पहुंचाए। आज जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु, एक एक जन को तू आशीषित करना प्रभु, एक एक जन को तो चंगा करना। आज जितने भी पिता परमेश्वर बोझ के साथ बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज जितने दिलों में घबराहट के साथ, डर के साथ बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, तो अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु उन्हें चंगा करना है यीशु राजा, एक एक जन को आशीषित करना प्रभु। आज का पवित्र वचन ओ प्रभु यीशु राजा, इसे सुनने के लिए पिता परमेश्वर जिस आत्मा की अगुवाई में तूने इस वचन को तैयार किया है, ओ प्रभु यीशु उसी आत्मा की अगुवाई में एक एक लिसनर, एक एक सुनने वाला भी तेरी आत्मा के द्वारा तैयार किया जाए, ताकि तेरा पवित्र वचन सुनकर यीशु राजा वो जान सके, उनके मन में कोई घबराहट दूर हो सके, उनके खौफ जो हृदय के अंदर बसा वो दूर हो सके। यीशु राजा तू सहायता करना, यीशु राजा तू सहायता करना, यीशु राजा ओ तेरा पवित्र आत्मा उनके मन में हो, तूने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर तुझे मिले प्रभु, सारी महिमा तुझे मिले, तू बड़े और हम घटे, यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम आज के पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण खुदा का कलाम कहता है कि मेरी प्रजा नाश होती है। आज जो हमारे वचन का टाइटल है, क्या परमेश्वर लोगों का नाश करता है? मेरे प्रियो, आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो वक्त चल रहा है, जो समय चल रहा है, मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि बहुत से मनों में बहुत सी बातें होती हैं। क्या परमेश्वर लोगों का नाश करता है? मेरे प्रियो, जब जब पृथ्वी पर विपत्ति आई, तब तब लोगों के मनों में कुछ प्रश्न उठे हैं। उन विपत्तियों को देखकर, उन तबाहियों को देखकर
और प्रश्न ये उठा, क्या परमेश्वर लोगों को नाश करता है? क्या परमेश्वर लोगों को तबाह करता है? कुछ लोगों की समझ है, कुछ लोगों ने समझा भी है और उनका कहना होता है कि परमेश्वर नहीं मारता और ना ही परमेश्वर तबाही करता है, पर पाप के बढ़ने से परमेश्वर दूर हो जाता है, जिसके कारण पापी का दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। परंतु कुछ लोग इस मत से सम्मिलित नहीं होते, उनकी समझ होती है, कुछ लोगों का ये कहना होता है, समझना होता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि परमेश्वर पाप को बढ़ते देखकर पापी को शैतान के हवाले कर देता है और शैतान उसे नाश कर देता है। मेरे प्रियो, आज का पवित्र वचन आपने ध्यान से सुना है। ये एंड टाइम, अंत के समय, जो अंत के समय के अंतिम घड़ी का समय है, उसका एक मैसेज है। क्या परमेश्वर लोगों को नाश करता है? मेरे प्रियो, इस तरीके से इन दोनों के मतों के अनुसार, इन दोनों प्रकार की समझ से ये महसूस होता है कि परमेश्वर और शैतान दोनों नाश करने वाले हैं। कि जैसे शैतान नाश करता है, वैसे परमेश्वर भी नाश करता है। ये सत्य है और आपको विश्वास करना है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे कि वो मारने वाला भी है, वो जिलाने वाला भी है, वो देने वाला भी है, वो देने वाला भी है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हत्यारा नहीं है और ना ही परमेश्वर कभी किसी का नाश करता। क्योंकि खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, 1 जॉन 4 चैप्टर की 8 वर्सेस, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता, प्लीज लिसन टू मी, कि जो प्रेम नहीं रखता, 1 जॉन 4 चैप्टर की 8 वर्सेस, पहला यूहन्ना 4:8 में पवित्र वचन में यह कहा गया है। क्योंकि आज आपको यह जानने की कोशिश करनी है कि जो तबाही है, जो विपत्ति है, जो महामारी है, क्या यह परमेश्वर इससे हमें नाश करता है? मेरे प्रिय, यह जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए 1 जॉन 4 चैप्टर की 8 वर्सेस, जो प्रेम नहीं रखता, यहां पर परमेश्वर प्रेम के विषय में कह रहा है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो प्रेम है। और खुदा के कलाम दी बुक ऑफ एक्सोडस 20 चैप्टर की 13 वर्सेस, निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 13वें पद में वो कहता है कि तू हत्या ना करना। मेरे प्रियो, क्योंकि वो प्रेम और दया का परमेश्वर है। वो अपने पवित्र वचन में कहता है कि मैं प्रेम हूं, और दूसरी तरफ द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 20:13 में वो कहता है कि तू हत्या ना करना। और ये दोनों वचन जो आपने पढ़े मेरे प्रियो, जो आपके घरों के अंदर बाइबलों में पाए जाते हैं, ये दोनों वचन जो हैं, ये परमेश्वर के प्रेम व दया के प्रति हैं। और उसने आपसे भी ये चाह रखी है। उसने वैसे ही इस जमीन पर के हर एक मानव से भी एक चाह रखी, इच्छा रखी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? ताकि तुम मेरे पुत्र और पुत्री कहलाओ, ताकि तुम मेरे सेवक ठहरो, ताकि तुम मेरे चेले ठहरो, ताकि तुम मेरे प्रेरित ठहरो। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि उसने ये भी कहा था, जिसे आज के वक्त में जानना जरूरी है,
कि उसने ये भी कहा था कि मैं प्रेम हूं, उसने ये भी कहा था कि हत्या ना करना, लेकिन मेरे प्रियो उसने ये भी कहा था दी बुक ऑफ मैथ्यू के अंदर, जो आज आपने स्मरण रखना है। क्या कहा था? उसने कहा था कि अंत के समय अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा। अंत के समय में प्रेम ठंडा होगा। मेरे प्रियो, ये प्रेम ठंडा होगा, और इस प्रेम के ठंडे होने के कारण ही एक ऐसा क्लेश जो महाक्लेश बनकर, एक संकट जो महासंकट बनकर, जो बुक ऑफ मैथ्यू 24 के अंदर सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो, चाहे पृथ्वी पर विपत्ति आई हो या मनुष्यों की तबाही, इसका कारण क्या है? इसको ध्यान से सुने आप। क्या परमेश्वर नाश करता है? क्या परमेश्वर हत्यारा है? तो हत्या ना करना नहीं मेरा, वो प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब भी इस पृथ्वी पर विपत्ति आई हो या मनुष्यों की तबाही हुई हो, इसका कारण परमेश्वर के कानून को तोड़ना, उसके सिस्टम को बिगाड़ना, विधि के विधान की हत्या करना। मेरे प्रियो, जब जब उसके कानून को तोड़ा गया, जब जब उसके सिस्टम को बिगाड़ा गया, विधि के विधान की हत्या की गई, जब जब ऐसा हुआ, तब पाप को अवसर मिला। परमेश्वर के कानून को तोड़ने का मतलब पाप को अवसर मिला। परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम को बिगाड़ना, पाप को अवसर मिलना। विधि का विधान की कर्ता धर्ता वो है, उसकी हत्या करना एक पाप को अवसर देना है। और मेरे प्रियो, जब पाप को अवसर मिल जाता है तो उसी में पापी जो है उस पाप के भंवर में फंसकर स्वयं नाश हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप का नाश करता है, पापी का नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात का गवाह है, आदम की वाटिका में हमारे आदि पूर्वज आदम और हव्वा को लेकर, कि आदम और हव्वा 80 साल तक बगैर पाप के आदम वाटिका में रहे। 80 इयर्स नो सिन, कोई पाप नहीं। परमेश्वर के बनाने के बाद 80 साल तक उनमें कोई पाप नहीं रहा, परंतु पाप के कारण खुदा का कलाम कहता है, कानून को तोड़ने पर, सिस्टम को बिगाड़ने पर, विधि और विधान की हत्या करने पर, जब ये सब चीजें होने लगी तो खुदा के कलाम के मुताबिक परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आदम से बाहर निकाल दिया। तभी से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पाप के प्रति जो फैसले, जो चुनौतियां या जो दंड ठहराए, जिसने उसको तोड़ा वो स्वयं उसमें फंसकर नाश हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले नाश नहीं होते, अनंत जीवन को हासिल करते। हालेलुया। विपत्ति या तबाही जब जब इस पृथ्वी पर आई, जब इस पृथ्वी पर हमने देखा कि कोई भी संकट आया, तो आप ये महसूस करिए कि ये परमेश्वर की एक गर्जन है। ये परमेश्वर की गर्जन है। ये परमेश्वर की गर्जन किस प्रकार की है? ताकि जब भी एक पापी इस जमीन पर विपत्ति या तबाही को देखे, तो वो पाप के
प्रति एक सच्चा पश्चाताप कर सके और महसूस कर सके कि गुनाह बढ़ चुका है, परमेश्वर के कानून को तोड़ा जा रहा है, सिस्टम को बिगाड़ा जा रहा है, विधि के विधान की हत्याएं की जा रही हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि मौत कैसे हुई। हम लोग कैन और हाबिल के विषय में जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब ऐसा हो गया तो एक विधि का विधान आया, क्योंकि मनुष्य को मार रहा था। और परमेश्वर ने आदम की वाटिका में स्वयं कहा था, और हम जानते भी हैं द बुक ऑफ जेनेसिस में है, गॉड हैज क्रिएटेड टू मैन हिज ओन इमेज, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में ही बनाया। जैसे परमेश्वर का स्वरूप है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव, दया का स्वभाव, कृपा का स्वभाव, भलाई का स्वभाव, सच्चाई का, पवित्रताई का, ईमानदारी का स्वभाव। लेकिन जब मनुष्य ने मनुष्य का खून बहाना शुरू किया, तो द बुक ऑफ जेनेसिस 9 चैप्टर का 6 वर्सेस, उत्पत्ति 9 का 6, उत्पत्ति 9 का 6, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा। मनुष्य का नाश करने लगा। क्या परमेश्वर लोगों को नाश करता है? क्या परमेश्वर हत्यारा है? वो सिस्टम का परमेश्वर है, वो अनुशासन का परमेश्वर है, वो कानून बनाने वाला परमेश्वर है। इस जमीन पर जब भी मेरे प्रियो उसके कानून को तोड़ा गया और जब हत्या हुई, तो परमेश्वर ने द बुक ऑफ जेनेसिस में कहा कि मनुष्य का लहू जो बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप का मनुष्य हत्यारा नहीं होता, व्यभिचारी नहीं होता, लालची नहीं होता, चोर नहीं होता, बेईमान नहीं होता, वरन सच्चा, पवित्र, वो ईमानदार होता है। उसमें लोगों के प्रति प्रेम होती है, उसका मन जो होता है लोगों के प्रति दया से भरा हुआ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब जगत में पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर के इस स्वरूप को जो दया और प्रेम का था, यह नाश होने लगा। तभी इसको रोकने के लिए स्वर्गीय अदालत के द्वारा विधि का विधान, सिस्टम ठहराया गया। क्यों ठहराया गया? ताकि सच्चाई, पवित्रताई और ईमानदारी की हत्या करने वाला दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्गीय अदालत जो ठहराई गई, ये स्वर्गीय कानून के लिए, स्वर्गीय सिस्टम के लिए, विधि विधान के लिए ठहराई गई, ताकि इस जमीन पर जो सच्चाई का खून बहा, जो पवित्रताई का खून बहा, जो ईमानदारी की हत्याएं कर रहा, खून बहा रहा, उनके लिए स्वर्गीय अदालत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हो सकता है कि एक मुस्लिम देश की अदालत को धोखा देकर दूर जाकर कहीं छिप जाए, ये हो सकता है, परंतु स्वर्गीय अदालत से मुस्लिम कहीं भाग नहीं सकता और न ही छुप सकता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर लोगों का नाश करता है? वो सिस्टम, डिसिप्लिन और कानून बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो प्रेम है। हत्या ना करना उसका इस जमीन पर एक कानून है। स्वर्गीय अदालत इसीलिए ठहराई गई ताकि इस जमीन पर जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, प्रेम ठंडा होता है, सच्चों की, सच्चाई की, पवित्रताई की, ईमानदारी की जब हत्याएं की जाती हैं, तो मेरे प्रियो खुदा के कलाम के मुताबिक स्वर्गीय अदालत है। गिनती की किताब 35 अध्याय का 30 पद, द बुक ऑफ नंबर्स 35 चैप्टर की 30 वर्सेस, और जो कोई किसी मनुष्य
को मार डाले, यहां प्लीज लिसन केयरफुली, जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वो गवाहों के कहने पर मार डाला जाए। समझिए कि अगर जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मार डाले, किसी की हत्या कर दे, तो मेरे प्रियो हत्यारा जो है वो गवाहों के कहने पर ही गवाह होना चाहिए कि इसने हत्या की, इसने सच्चाई की हत्या की, इसने पवित्रता की हत्या की, इसने ईमानदारी की हत्या की, इसके लिए गवाह है। और क्या लिखा था 35 की 30 में, परंतु एक साक्षी की गवाही से कोई मार ना डाला जाए कि एक ने कह दिया नहीं। दो जन एक मन होकर जो भी मांगते हैं मिलता है। 2 या 3 जहां पर जमा होते हैं मेरे प्रियो, आपने वचन पढ़ा है, वहां परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति रहती है। हालेलुया। क्योंकि दीवों को हिब्रू में उसने कहा है कि जो विश्वास करता है, विश्वास करने वालों की परिभाषा ये होती है कि विश्वास ये कहलाता है कि परमेश्वर है। विश्वास करने वाले को ये करना चाहिए कि वो है, देख सकता है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब क्या था कि मनुष्य को सजा देगा, परंतु वही जिसने पाप ना किया हो और ऐसा व्यक्ति जिसे स्वर्गीय अदालत ने इजाजत दी हो, जिसे स्वर्गीय अदालत ने इजाजत दी हो। मेरे प्रियो, आप संसार में जानते हो कि जैसे जब लोगों द्वारा हत्याएं की जाती हैं तो समाज में उन हत्याओं को रोकने के लिए एक कानूनी अदालत ठहराई गई है जो गवाहों के बयानों व गवाही पर ही दंड देने का अधिकार रखती है, क्योंकि गवाह ही उस हत्यारे की एक सबसे बड़ी दलील होती है। मुवक्किल वहां पर 2 होते हैं, एक पक्ष कहता है कि मैंने हत्या नहीं की, दूसरा पक्ष कहता है कि हत्या की है। लेकिन यहां पर भी इस जमीन पर की अदालत में भी मेरे प्रियो उन हत्याओं को रोकने के लिए हमारे संविधान के अनुसार मेरे प्रियो एक अदालत ठहराई गई है जो गवाहों के बयानों व गवाही पर ही दंड देने का अधिकार रखती है। लेकिन ये गवाह गवाही देते हैं, लेकिन दंड देने का अधिकार जज के पास हो, एक न्यायाधीश के पास होता है कि वो उन दलीलों को सुनता है, उन बयानों को सुनता है, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर होते उन्हें देखता है और उसकी दलीलों को सुनने के बाद, देखने के बाद मेरे प्रियो वो मृत्यु दंड देने का अधिकार रखता है। और जब फांसी की सजा एक जज दे देता है मेरे प्रियो, तो कोई भी जज को हत्यारा नहीं ठहराता। तो परमेश्वर को हत्यारा कैसे ठहरा सकते? वो विधि का, विधान का परमेश्वर, वो सिस्टम का परमेश्वर, वो कानून का परमेश्वर है और वो अपनी इन बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, क्या परमेश्वर लोगों को नाश करता है? जी नहीं। उसका संविधान, विधि का विधान, उसका कानून, उसका सिस्टम हत्यारे को दोषी ठहरा। प्लीज लिसन टू मी। एक दोषी ठहरा। ये चीजें क्या हैं? उसका संविधान, विधि का विधान, उसका कानून, उसका सिस्टम, ये उन अपराधियों के लिए है, उन हत्यारों के लिए इस जमीन पर है जो सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारी को मारते हैं, खत्म करते हैं और लोगों के बीच से मिटाने की कोशिशें करते हैं।
पाप के बढ़ने से लोगों में प्रेम ठंडा हो जाता है, लेकिन क्रोध और जिद की गर्मी बढ़ जाती है। मनुष्य का नाश करता है। सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारी मनों से मिटती जाती, मनों से खत्म होती जाती। और ऐसे में ही परमेश्वर की गर्जन विपत्ति व तबाही बनकर लोगों में दिखाई देती है, ताकि पापी मनुष्य जो है वो पापों के प्रति सच्चा पश्चाताप कर सके कि नहीं, ये अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से ही ये तबाही, ये नाश, ये परमेश्वर की गर्जन बनकर इस पृथ्वी पर आया है। उन्हें अवसर दिया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारी को मनों में बनाकर रखो। इसका सौदा नहीं करो, इसे गिरवी मत रखो। और नहीं मनों में ये सोचो कि हमें तो कोई नहीं देख रहा। आपको देखने वाली वो तीसरी आंख है, जो खुदा की आंख है, परमेश्वर की आंख है। His light of the world, वो दुनिया की ज्योति है। उसके कानून से कोई भाग नहीं सकता, उसकी अदालत से कोई भाग नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारियों को अपने मनों में बनाकर रखना है। ऐसी बातों को, ऐसी बातें लोगों में सिखानी है, समाज में फैलानी है। क्यों? ताकि अगर एक भी बच जाएगा तो सारा बुरा नाम उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए ये गर्जन जो है परमेश्वर की, ये तबाही बनकर, ये इस जमीन पर विपत्ति बनकर आती है, ताकि एक पापी सही वक्त पर जान सके। परमेश्वर प्रेम है, वो पापी को माफ करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। The book of लेविटिकस की किताब 17 की 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ध्यान से सुने, क्योंकि शरीर का प्राण, जैसे आपके पास शरीर है, ये जब तक आपके अंदर प्राण होगा ये शरीर चलता रहेगा। जिस दिन प्राण नहीं होगा ये शरीर बंद हो जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने को दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता। ना तो शरीर होता तो प्राण नहीं डाले जाते, लेकिन जब शरीर में पाप हो गया, मनों में पाप हो गया, तो परमेश्वर ने खून को, एक लहू को, एक प्रायश्चित के लिए, ताकि जो एक पापी है वो मेरी गर्जन को सुन करके, उस तबाही को देख करके, जो सच्चाई, पवित्रताई और ईमानदारी के कत्ल करने वालों के प्रति एक स्वर्गीय अदालत की गर्जन है कि पाप बढ़ रहा है, इसे रोको, इसे खत्म करो, इसे मिटाओ, वरना पापी नाश होगा। मेरे प्रेम, खुदा के कलाम में प्रायश्चित दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे और आपके प्राणों के कारण ही खुदा का कलाम यहां पर बताता है कि लहू से प्रायश्चित ठहराया गया है। परमेश्वर हत्यारा नहीं है, और न ही परमेश्वर नाश करने वाला है। वो तो पापियों को क्षमा और चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे पापों का प्रायश्चित ठहराकर उसे कबूल किया मेरे भाई। और यीशु के लहू बहाए जाने से हम चंगे हुए, हमें पापों से छुटकारा मिला, उसे हमें उद्धार मिला, हमें आनंद जीवन मिला। तो वह हत्यारा कैसे हो सकता है? आपको समझना है।
बीते वक्तों में, बीते समय के अंदर कई ऐसे बात, कई ऐसे महामारी, कई ऐसी विपत्ति, कई ऐसी तबाही देश के अंदर आई। मिस्र देश के अंदर, इसको समझिए मेरे प्रियो, महामारी क्यों आई, वहां के लोग नाश क्यों हुए, उनके पहलोटों की मौत क्यों हुई? क्या परमेश्वर ने वहां लोगों को नाश करने के लिए उस देश के साथ ऐसा किया? अगर परमेश्वर को हत्या ही करनी हो तो मां की कोख में ही हमें मार सकता है, जन्म नहीं ले सकते हम और आप समझिए मेरे, अंतिम समय की अंतिम घड़ी का समय है। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो चुका है, क्रोध और जिद की आग मनों में भड़क रही है, इंसान इंसान को मार रहा है, सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारी का खून कर रहा है। और यही मिस्र देश के अंदर खुदा के कलाम के मुताबिक वहां मौत से पहले जो मौतें वहां पर हुई थी, उससे पहले परमेश्वर ने क्या भेजा था? खुदा का कलाम कहता है कि वहां मौत से पहले, विपत्ति से पहले परमेश्वर ने उस मिस्र देश के लोगों के बचाव का संदेश भेजा था। किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। परंतु उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा। परमेश्वर इंतजार करता, वो नम्र बनाने वाला, वो कठोर बनाने वाला इंतजार करता रहा, क्योंकि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, विलंब से, देरी से, अंत के समय तक वो इंसान के प्रायश्चित को देखता है। उसने 9 विपत्तियों को कब भेजा? एक साथ नहीं भेजा, एक एक करके बारी बारी से भेजा। क्यों भेजा? ताकि उसकी गर्जन को सुनकर वो प्रायश्चित कर ले। परंतु उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। और अंत में क्या हुआ कि मौत कहां गई? मौत तो इजरायलियों के लिए भी थी, मिस्रियों के लिए भी थी। मौत इंतजार नहीं करती, लेकिन वहां पर क्या था? एक प्रायश्चित के लहू की छाप। हालेलुया। कि अंत में उसने सारे लोगों के बचाव के लिए प्रायश्चित का लहू ठहराया। और जिनके घरों में वो लहू की छाप चौखटों पर पाई गई, उसमें मौत प्रवेश नहीं कर सकी। तबाही आती है, विपत्ति आती है, ये परमेश्वर की एक गर्जन है। अगर उसी वक्त हम एक सच्चा पश्चाताप कर लें, अपनी उन बातों को मान करके, हाँ हम गुनहगार हैं दाऊद की तरह, कि हमने जो भी किया वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, लेकिन इंसान नहीं समझता है ये मौत कहां पर गई? जहां पर प्रायश्चित के लहू की छाप नहीं थी। परमेश्वर ने हत्याएं नहीं। और जब मौत अंदर चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो वो सारे लोगों का नाश करती है। ये सत्य है। व्यवस्था विवरण की किताब 32-39 के अनुसार कि परमेश्वर ने कहा था, मुझे छोड़कर और कोई नहीं। जो इंसान उस पर शक कर लेता है या संदेह की निगाह से उसको देखता है या उस पर दोष लगाता है, ये व्यर्थ है। वो पाप करता है ऐसा सोचते हुए कि परमेश्वर हत्या करता है, परमेश्वर नाश करता है। यहां समझिए, व्यवस्था विवरण 32-39 में मुझे छोड़कर और कोई नहीं, क्योंकि मैं ही मारने वाला, मैं ही जिलाने वाला, मैं ही घायल करने वाला और मैं ही चंगा करने वाला। आगे लिखा है, और मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। ये परमेश्वर का सिस्टम है, ये परमेश्वर का डिसिप्लिन है, ये परमेश्वर का अनुशासन है, ये उसकी ताकत है, जिसके
उसके विषय में बता रहा है, nobody else। इसलिए मेरे प्रियो, जिसने भी इन वचनों पर मन नहीं लगाया, अपने स्वयं को परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर समझा, कोई नाश। लेकिन मेरे प्रियो, जिसने स्वयं की ताकत से ज्यादा ताकतवर परमेश्वर को समझा, उसने उस गर्जन को सुनकर, इस वचन को पढ़कर, खुदा के कलाम के मुताबिक उसके सामने एक सच्चा पश्चाताप किया और वो नाश नहीं। मिस्रियों का नाश होने का कारण सिर्फ यही था, मौत पहले नहीं गई थी। परमेश्वर ने संदेश भेजा था, बारी बारी से एक विपत्ति, एक गर्जन भेजी थी, लेकिन वो पहचानना ना चाहा। पौलुस भी अपनी पत्री 1:28 में कहते हैं कि जब इंसान परमेश्वर को पहचानना छोड़ देता है, नास्तिक बन जाता है। भजन संहिता 14:1 के अनुसार कि मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही, इसलिए मिस्री नाश हुई। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल जानते हैं, असूर देश की राजधानी निनवे का, कि वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी विपत्ति गई। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि वहां भी उनके बढ़ते पापों के प्रति ऐसा हुआ, और परमेश्वर ने यहां पर जैसे मूसा को मिस्र के लिए, वैसे योना नबी को इस निनवे के लिए ठहराया, उसके द्वारा संदेश भेजा। खुदा का कलाम कहता है कि राजा से लेकर प्रजा तक उसने उस संदेश को सुना, जो व्यवस्था 17:11 के अनुसार कि प्राणों का प्रायश्चित लहू से होता है। राजा से लेकर प्रजा तक ने मेरे प्रियो टाट ओढ़कर एक सच्चा प्रायश्चित किया, और जिसके कारण वो सारे लोग बच गए। क्योंकि पाप की सजा जो मृत्यु है, ये उन्हीं के अंदर दाखिल होती है जिनके पास लहू का प्रायश्चित नहीं होता। वो प्रायश्चित कर चुके थे, मिस्री प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए मेरे पहला पतरस 2:24, वो आप भी हमारे पापों को देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। आप खुद ही सोचो मेरे प्रिय दर्शकों, आपके पास कुछ सवाल हैं। एक चंगा हुआ व्यक्ति आज पाप के लिए जीवन बिता रहा है या धार्मिकता के लिए जीवन बिता रहा है, या दोनों का जीवन बिता रहा है। मेरे प्रियो, अंतिम समय की अंतिम घड़ी का यह समय है जिसमें सच्चे न्याय के प्रति प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार बंद मोहरे, बंद किताबें खुल रही हैं। जो जैसा बो रहा है वो वैसी कट्टी काट रहा है। जिसने शरीर के लिए बोया वो शरीर की कट्टी काट रहा है, और जिसने आत्मा के लिए बोया वो आत्मा की कट्टी काट रहा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार 7 मोहरों का खुलना क्या है। ये जो 7 मोहरे जो सील थी ये खुली, ये क्या है? ये उन सच्ची व पवित्र आत्माओं की मांग है। सच्ची और पवित्र आत्माओं की मांग है इस 7 मोहरों का खुलना। ये उन सच्ची और पवित्र आत्माओं की मांग है
जिनका खून इस पृथ्वी पर बहाया गया, और वो आत्माएं देख रहे हैं कि हत्यारा खुले आम घूम रहा है। उस हत्यारे को सावधान करने के लिए वो बंद मोहरें जो 7 थी वो खुल चुकी है। हालेलुया। 7 तुरही, ये 7 तुरही क्या है? ये 7 तुरहियों का फूका जाना क्या है? मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए। ये पाप करने वालों के प्रति, ये पाप करने वालों के प्रति मेरे प्रियो, उन्हें पाप की नींद से जगाने का अंतिम बिगुल है, बिगुल कि पाप की सजा मृत्यु है। ये 7 तुरहियों का फूका जाना इस बात का तय कर रहा है। 7 कटोरों का पृथ्वी पर उंडेला जाना क्या है? मेरे प्रियो, ये अंतिम समय की 7 विपत्तियों की शुरुआत है। आप कौन सी विपत्ति में अभी हम और आप पृथ्वी पर हैं? आखिरी कि परमेश्वर की 7 आत्माएं ज्ञान ना होने के कारण, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं क्या है मेरे प्रियो? ये पृथ्वी पर वो अधिकारी हैं जिनके द्वारा सच्चे कार्य जो है वो सिद्ध किए जाएंगे। 7 मोहरें खुल चुकी, 7 दूरी फूकी जा चुकी, 7 कटोरे पृथ्वी पर उंडेले जा रहे हैं और 7 आत्माएं काम कर रही हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब द बुक ऑफ रेवलेशन 11 चैप्टर की 3rd वर्स से, प्रकाशित वाक्य की किताब 11 का 3 के अनुसार सच्चाई, पवित्रता व ईमानदारी की हत्या करने वाले हत्यारे के प्रति स्वर्गीय अदालत ने 2 गवाह ठहराए हैं। आप इसको पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 का 3 में, वहां पर 2 गवाह होंगे जो सच्चाई, पवित्रताई और ईमानदारी का, जिसने कत्ल किया है इस पृथ्वी पर, कि उसने अपना जीवन किस तरीके का इस पृथ्वी पर जिया। यीशु मसीह का तो लहू हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित था। वो हमसे चाह रहा था कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, लेकिन ये कौन ठहराएगा हमें? शायद की पुस्तक 1 का 15 में क्यों परमेश्वर नाराज होकर कहता है कि तुम कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना करो, मैं ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से रखे हैं। सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारी का कत्ल करना स्वर्गीय अदालत से नहीं बच पाना है मेरे, क्योंकि सच्चाई खुद खुदा है, पवित्रताई कुछ खुदा है, ईमानदारी खुद खुदा है, और इसका हत्यारा कैसे बच? इसलिए प्रकाशित वाक्य की 11 के 3 के अनुसार यहां पर लिखा है कि स्वर्गीय अदालत ने 2 गवाह ठहराए हैं जिनकी गवाही के द्वारा या तो हमेशा का जीवन या मृत्यु घोषित होगा। ये 2 गवाह कौन है? पहला गवाह है परमेश्वर का पवित्र वचन, जो इस जमीन पर मानव के लिए छोड़ा गया, जिसे भेजकर वो चंगा करता है, जिसके खुलने से रोशनी आती है, जिस पर मन लगाने से हम आशीषित होते हैं। उस वचन के अनुसार पहला गवाह होगा परमेश्वर का पवित्र वचन, और दूसरा गवाह है सर्वदा का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो सर्वदा का सहायक है। मेरे प्रियो,
दाऊद ने क्या कहा था 23:4 में भजन संहिता में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूं। विपत्ति हो, तबाही हो, कैसी भी हानि क्यों ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिली। तो गवाह ठहराए गए हैं स्वर्गीय अदालत में, सच्चाई, पवित्रताई, ईमानदारी के हत्यारे के प्रति वही तय करेंगे कि इसको जिंदगी मिलनी चाहिए या हमेशा की मौत। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे जीवनों का साक्षी होगा प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार कि हमने उसका कितना पालन किया। सर्वदा का साहेब पवित्र आत्मा साक्षी होगा उसका कि हमने कितना उसकी अगुवाई में चले। ये वही तय करेगा अच्छे कर्म या बुरे कर्म का जीवन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर लोगों का नाश नहीं करता, वरन पाप ही लोगों का नाश करता है। वो तो हमें और आपको आनंद जीवन देना चाहिए। संकट महासंकट में बदलेगा, क्लेश महाक्लेश में बढ़ेगा, क्योंकि ये अंतिम समय के अंतिम घड़ी का समय है। उन सारे फैसले, उन सारी चुनौती जो परमेश्वर के कानून बनकर, सिस्टम बनकर, विधि का विधान बनकर इस जमीन पर मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हानि से बचाव के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त के लिए दिए गए, जब उन्हीं को तोड़ा जाने लगा, जिसको परमेश्वर कभी नहीं चाह रहा था, वो तो कह रहा था कि जैसे मैं प्रेम हूं, मैंने तुमसे प्रेम रखा, एक दूसरे से प्रेम रखो, हत्या ना करना। लेकिन जब इस विधि के विधान को तोड़ा, इस सिस्टम को बिगाड़ा, इसकी हत्या की, परमेश्वर की गर्जन, विपत्ति या तबाही बनकर हमारे और आपके पास। ऐसे में हमने और आपने प्रायश्चित करना है। आप अपने आंखों को बंद करेंगे। आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना है कि परमेश्वर नाश नहीं करता, वो आनंद जीवन। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप, हम अपने आप को प्रिपेयर करें, क्या करें? अपनी आंखों को बंद करके आज इस जमीन पर जितना भी सच्चाई, पवित्रताई और ईमानदारी का खोल हुआ है, वो स्वर्गीय अदालत के दो गवाह जो मोहर बंद किताबों को खोल चुके, वो 7 तोरी को फूंक चुके, 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल रहे उन 7 आत्माओं को अधिकार मिल चुका जो परमेश्वर के। आज अंतिम समय में भी परमेश्वर जो भी संसार के अंदर तबाही पाप के कारण है, जो भी संसार में आज नाश, मौत पाप के कारण है, उसे रोकने के लिए उसकी गर्दन है।
हे प्रभु तूने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मैं तुझ में जी रहा, 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 हे प्रभु तूने मुझको क्यों छोड़ा, यदि पाप है या श्राप है, यीशु नाम में सब माप है, यदि पाप है या श्राप है, यीशु नाम में सब माप है, प्रभु तूने मेरा दिल क्यों तोड़ा, हे प्रभु तूने मुझको क्यों छोड़ा, यदि रात है या अंधकार है, दूर करने की तुझ में सामर्थ्य है, यदि रात है या अंधकार है, दूर करने की तुझ में सामर्थ्य है, प्रभु तूने मेरा दिल क्यों तोड़ा, हे प्रभु तूने मुझको क्यों छोड़ा। हर एक मनुष्य डर में आवाजें, भय में ये आवाजें, घबराहट और निराशा में आवाजें आ रही हैं, चारों तरफ से गूंज रही हैं कि पाप और श्राप तूने सब क्षमा किए, रात हो या अंधकार हो तुझ में सामर्थ्य है इसे दूर करने की, प्रभु तूने ऐसे में मुझे क्यों छोड़ दिया, प्रभु मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, मेरा दिल क्यों डर रहा है, प्रभु की ओर से आवाज आती है। परसुराम को आत्मा ने सिखाया कि आगे की लिख, प्रभु ने नहीं छोड़ा है, तेरे कामों ने दिल को तोड़ा है, प्रभु ने नहीं छोड़ा है,
एंजल्स को। परमेश्वर ना तो छूटता है ना क्या, परमेश्वर सर्वदा आपके साथ है। आदि का वचन बनकर वो आपके साथ, सर्वदा का सहायक बनकर वो आपके साथ। आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। यदि आपको महसूस हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो हमें धार्मिकता का जीवन हमारे प्राणों को बरकरार रख कर गया कि हमारे पास प्राण रहे जिससे हम धार्मिकता का जीवन जिए, लेकिन अगर आप आज एक संसारी के शारीरिक जीवन है, एक सच्चा पश्चाताप करें, गुनाह का जीवन है, एक सच्चा पश्चाताप करें। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। इस स्क्रीन की तरफ आप अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं। आप भी दाऊद की तरह भजन संख्या 51 के अनुसार आप स्वीकारें कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं और आज मैं इसको छोड़ना चाहता हूं। सच्चाई को आपने छुपाया, झूठ को बढ़ावा दिया, पवित्रता को दूर किया हो, अधर्म का जीवन जिया हो, ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमानी को बढ़ाया हो, बेईमानी का जीवन जी रहा हो, 7 बार तक नहीं, 7 बार के 70 गुना बार तक माफ करने वाला प्रभु यीशु मसीह, आज आप अपने दोनों हाथों को बढ़ाइए, एक सच्चा पश्चाताप कीजिए, क्योंकि उसका पवित्र लहू आपके सच्चे पश्चाताप के लिए बहाया गया। आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, वो आपको क्षमा देगा, आज ही छुटकारा देगा, आज ही उद्धार देगा। अपने दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाएं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तेरे पवित्र वचन के अनुसार हर एक मन ने जाना, जितने दर्शक जुड़े उन दर्शकों ने जाना कि ना तो तू हत्यारा है, ना तू नाश करने वाला है। तू तो विधि के विधान में, तू स्वर्गीय सिस्टम में, तू आज्ञा पालन का परमेश्वर, तू अनुशासन का परमेश्वर, तू प्रेम है, तू सत्य है, तू जीवन है, तू मार्ग है। तूने ये पृथ्वी पर मानव को स्वरूप बताया, क्योंकि ये स्वरूप तू मानव में देखना चाहिए। परंतु प्रभु आज जितने भी दर्शक मनु के अंदर इस स्वरूप को बिगाड़ चुके पाप के कारण, वो एक सच्चा पश्चाताप करने के लिए प्रभु अपने दोनों हाथों को तेरी ओर बढ़ाए हुए, उठाए हुए हैं। प्रभु व्यवस्था किताब 17 के 11 के अनुसार, पहला यूहन्ना 1 का 9 के अनुसार, नीति वचन 28 के 13 के अनुसार इनके सारे गुनाहों को क्षमा कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। ये चाहे लाल रंग के पाप हो, चाहे अगवानी रंग के पाप हो, यीशु मसीह के नाम में पिता क्षमा कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि आज जिन्होंने एक सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु अपने मन को फिराया है, तूने क्षमा यीशु के नाम में। यदि आप में कोई ऐसा है बीमार या घबराहट में है या किसी वायरस से जूझ रहा है, मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूं। आपके शरीर के किसी भी भाग में कोई पेन है या कोई बोझ जिससे बीपी लो है या हाई है, जिससे ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, कैंसर है, टीबी है, अस्थमा है, यह शारीरिक कोई भी दुर्बलता है, आप अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ तेरा पवित्र वचन
पवित्र वचन के अनुसार तुम विष भी पी जाओगे पर असर ना करेगा। कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो तेरे विश्वास करने वालों पर सफल हो। दुष्टों की सामर्थ्य तेरे लोगों का नाश नहीं कर सकती। कोई तबाही, कोई विपत्ति तेरे लोगों को छू नहीं सकती। आग में होकर चलेगा, आग छू ना सकेगी। नदी में होकर चलेगा, नदी जला ना सकेगी, डुबो ना सकेगी, वो आग जला ना सकेगी। तेरा पवित्र वचन के अनुसार इन द नेम ऑफ जीसस आज पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जितने लोगों ने अपनी कमजोरियों को लेकर, जितने लोगों ने अपने उन बीमारी को लेकर तेरी ओर हाथ बढ़ाया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारी बीमारी को हुक्म देता हूं। हे कैंसर तुझे हुक्म देता हूं, हे टीबी की बीमारी तुझे हुक्म देता हूं, हे किडनी की बीमारी यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, दिल की बीमारी यीशु मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, ब्रेन की बीमारी, पेट के अंदरूनी भाग की बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी वक्त इन शरीर को छोड़कर से get out in the name of Jesus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी वक्त आपके शरीरों का एक एक रोग यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। एक एक कैंसर जाता रहे, एक एक टीबी जाती रहे, एक एक सांस और अस्थमा की बीमारी जाती रहे, एक एक दर्द जाता रहे, ब्रेन की कोई भी परेशानी जाती रहे, पेट की कोई भी बीमारी जाती रहे, हर प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम में तुम जगह हो जाओ, यीशु के नाम में तुम जगह हो जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने जगह किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर नाश नहीं करता, परमेश्वर हत्यारा नहीं है, परंतु परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है, कानून का परमेश्वर, अनुशासन का परमेश्वर है, विधि के विधान का परमेश्वर है। लेकिन जब जब इस पृथ्वी पर इनको बिगाड़ा जाएगा, सच्चाई, पतराई, ईमानदारी की हत्याएं होंगी, पाप के कारण परमेश्वर की गर्जन हमें और आपको प्रायश्चित करने का अवसर देगी। आज आप डरे नहीं, बल्कि डर से मुकाबला करें, परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पिता तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु। जितने भी ऑनलाइन जुड़े पिता परमेश्वर, एक एक घर को तुम आशीषित करना पिता परमेश्वर। आज के वचन तुम मसा कर, जब जब ये वचन प्रभु 21वीं सदी के किसी भी वर्ष में ये सुना जाए, उसी वक्त इस वचन के द्वारा हर एक देखने वाला दर्शक यीशु मसीह के नाम में चंगा हो सके। इन वचनों को सुनने वाला दर्शक यीशु मसीह के नाम में चंगा हो सके। मेरा धन्यवाद यीशु। प्रिय दर्शकों, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब अच्छे रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह।